हेलो एवरीबॉडी, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे हम सहगामी क्रियाएं जो हैं वो कहते हैं। आपको पाठ्यक्रम के बारे में पता होगा कि करिकुलम जो है वो क्या होता है। करिकुलम जो है, हम ये कहें कि करिकुलम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एकेडमिक एंड द नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। जो किसी भी स्कूल के अंदर अध्यापक या बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जब किसी भी एक सेशन के अंदर, किसी एक क्लास के अंदर जब एडमिशन लेता है, तो उस एडमिशन लेने के बाद वो जो जितना भी एकेडमिक गतिविधियां करता है और उसके साथ साथ जितनी वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ करता है, उन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, हम पाठ्यक्रम के अंदर लेकर चलते हैं। कि जितना उसका शैक्षिक कार्य हो गया, शैक्षिक के साथ साथ जो हम कहें अशैक्षिक या सहगामी जो हम कहते हैं क्रियाएं जो आती हैं, वो जो है वो करिकुलम का ही क्या है, पार्ट है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लासरूम से बाहर जो है वो परफॉर्म करी जाती हैं। परफॉर्म आउटसाइड द क्लासरूम, कक्ष से बाहर जो है हम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनकी क्या खास बात होती है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, दीज आर रिलेटेड टू कंटेंट मटेरियल। जो बच्चा पढ़ रहा है उन सभी कंटेंट मटेरियल से, उस विषय वस्तु से ही क्या होती है, संबंधित होती है। इस विषय वस्तु को, जो कोई भी विषय जब बच्चा पढ़ता है, सब्जेक्ट कोई पढ़ रहा है, उस सब्जेक्ट को जो है बहुत ज़्यादा हम ये कहें कि अब लाइफ के साथ इंटररिलेट करने के लिए और उस बच्चे को जो है वो एक अच्छी जानकारी देने के लिए, और वहीं हम ये कहें कि जो कंटेंट है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थी का रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम सहगामी क्रियाएं जो है वो कहते हैं। मेजरली जो है, जो सहगामी क्रियाएं हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक एक्टिविटीज। ये क्या है? पार्ट है हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज का। लेकिन खास बात क्या है इनके अंदर कि दीज आर परफॉर्म आउटसाइड द क्लासरूम, कक्ष से बाहर जो है वो इनको क्या है, प्रदर्शित किया जाता है या इनको जो है वो एग्जीक्यूट परफॉर्म जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जितनी भी सहगामी क्रियाएं होती हैं, दीज आर रिलेटेड टू आवर कंटेंट मटेरियल, जो कि विषय वस्तु से जो है वो संबंधित होती है। अब हम बात करते हैं साइंस की। जब हम फिजिकल साइंस या विज्ञान विषय की बात करते हैं, तो विज्ञान जो है वो हम ये देखें कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चे को जहां सैद्धांतिक ज्ञान दिया जा रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, वहीं उसको उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी देना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसको हम कहें कि प्रायोगिक कार्य के बारे में जानकारी देंगे, तो उससे क्या चीज आएगी कि बच्चे का एक तो विज्ञान के प्रति रुचि बहुत अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं जो हम कहें मेजरली देखा जाता है कि जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं या एसएससी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट से बच्चा जो है वो दूर भागता है। उन्हें ये लगता है कि ये विषय जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो जहां एक विषय के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है, और जहां उसे कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय जो है वो क्या लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो उसे इजी बनाने के लिए जो है इनको करिकुलर एक्टिविटीज का हम क्या है, यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। सारी की सारी जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर रिलेटेड टू द कंटेंट मटेरियल, जो हमारा विषय वस्तु है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट में उनको यूज कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो है उस विषय वस्तु से, उस सब्जेक्ट से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइंस के अंदर या फिजिकल साइंस के अंदर कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो कि परफॉर्म करी जाती हैं टीचर के द्वारा या स्टूडेंट्स के साथ। कोलैबोरेशन ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट, दोनों की हेल्प से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ये परफॉर्म करते हैं क्लास के अंदर, साइंस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से लर्न करने के लिए और टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव जो है वो बनाने के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम साइंस विषय की जो है वो बात कर रहे हैं। तो इस
इसके अंदर कौन कौन सी सहगामी क्रियाएं जो है वो करी जाती हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर कहें साइंस ट्रिप और साइंस एक्सर्शन। सबसे पहली क्या आती है इसके अंदर, साइंस ट्रिप आता है कि विज्ञान से संबंधित जो है वो कोई भी भ्रमण के ऊपर लेके जाया गया, बच्चों को किसी पर्यटन के ऊपर जो है वो लेके जाया गया। सिमिलरली इसके अंदर आती है साइंस फेयर, विज्ञान से संबंधित जो है कोई प्रदर्शनी या कोई मेला जो है वो लगाया गया है। सेम आता है इसके अंदर साइंस म्यूजियम कि विज्ञान से संबंधित कोई भी संग्रहालय। और इसके अंदर आता है साइंस क्विज कि विज्ञान से संबंधित क्या है, प्रश्नोत्तरी। अब देखिए, जब हम इनकी बात कर रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र के ऊपर वैज्ञानिक जो है या विज्ञान से संबंधित किसी भी पर्यटन स्थल के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर जो है वो भ्रमण किया जा रहा है, तो वो किस चीज से संबंधित है, हमारा साइंस ट्रिप से संबंधित है। आप देखिए कि जहां साइंस को हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो यहाँ आप बच्चे को जो है एनवायरमेंट से संबंधित जानकारी देते हो, जो उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी हम कहें कि नेचुरली जो चीज उसके एस्टैब्लिश हैं, जो चीज है उनके बारे में आप उसको बता रहे हो। तो उन सभी चीजों को बताने के लिए आप अगर उनको प्रैक्टिकली मैनुअली जो है वो वहां ले जाकर जो है उस चीज के बारे में जानकारी देते हो, बच्चा जो है उन चीजों को जब देखने के लिए उसे जो है हम कहें कि उसे डायरेक्ट जो है चीजों को विजुअलाइज किया जाता है, तो यहाँ बच्चे को जो है सेल्फ क्रियाएं जो है वो करने का मौका मिलता है। और एक हम कहें कि जो उसके सामने एक इनडायरेक्ट नॉलेज जो है रिप्रेजेंट करी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट नॉलेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर हम ये देखें कि साइंस ट्रिप के बिहाफ पर बच्चों को हम कहाँ कहाँ जो है वो लेके जाया जा सकता है। इसके अंदर हम कहें कि एनिमल हस्बेंड्री है, उसके बारे में ट्रिप या उसके बारे में जो है वो बच्चों को लेके जाया जा सकता है। फील्ड है, आपको नंबर ऑफ क्रॉप्स के बारे में, अलग अलग जो हम कहें क्रॉप्स होती हैं उनमें कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं या किस किस तरह से वो हम कहें कि टाइप होती हैं, क्या चीज़ उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए जब उनको आप फील्ड में लेके जाते हो तो उन्हें एक मौका मिलता है कि वो डायरेक्टली किसी चीज़ को जो है वो एक्वायर कर पाते हैं। सिमिलरली हम कहें कोई भी गार्डन है, आसपास जो है आप पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देना चाहते हो, उसे हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में, नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज के बारे में, वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में आप जानकारी देना चाहते हो, उसे जो है हम कहें गार्डन के अंदर जो है वो लेकर जा रहे हैं। सिमिलरली हम कहें हम वाटर की रिगार्डिंग जो है सोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, उसको रिवर के आसपास लेके जाया जा रहा है, तालाब के आसपास जो है वो लेके जाया जाता है। तो वो चीज, वो सभी की सभी एक्टिविटीज जो है वो कहाँ हो रही हैं, दीज आर एक्टिविटीज आर आउटसाइड द क्लासरूम, कक्षा से बाहर हो रही हैं। और बच्चों को ये आती किसमें है, साइंस ट्रिप की। छोटा सा हम कहें कि क्लासरूम टाइम के अंदर ही जो है उस ट्रिप को जो है वो रखा जाता है और सराउंडिंग एरिया में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है या जो चीज जो है वो कंटेंट से संबंधित है, वहां बच्चे को डायरेक्टली लेकर जाकर जो है उसे जानकारी जो है वो दी जाती है। तो ये को-करिकुलर एक्टिविटीज हम साइंस ट्रिप के बिहाफ पर जो है वो करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास साइंस फेयर, यानी कि कोई भी मेला लगाना है या कोई भी हम कहें प्रदर्शनी जो है वो लगानी है, तो इसके अंदर हम कहें कि जो विषय है उससे संबंधित जो है बच्चों से क्या बनवाए गए, उनसे मॉडल्स जो है वो बनाए गए। मॉडल्स के साथ साथ बच्चों से जो है वो चार्ट बनवाए गए, चार्ट के साथ साथ बच्चों से ऐसे ऐसे हम ये कहें छोटे छोटे एपरेटस होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उन सबको उपकरणों को जो है वो बच्चों से बनवाया गया और उन सभी के स्कूल के अंदर जो है वो एक छोटी सी प्रदर्शनी, एक छोटा सा एग्जीबिशन जो है वो रखा जाता है। तो यहाँ बच्चों को क्या है, एक मौका मिलता है कि किसी भी चीज को अपने हाथ से बनाने का। मॉडल्स में हम बात करें कि हमारे जो है हम बॉडी स्ट्रक्चर से ह्यूमन बॉडी के बिहाफ पर स्केलेटल सिस्टम का हम बनवा लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का हम मॉडल बनवा लेते हैं, ह्यूमन हम कहें कि स्कल का हम कोई भी मॉडल जो है वो बच्चों से बनवा सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मॉडल्स आएंगे। सिमिलरली अगर आप साइंस
फिजिक्स के अंदर बात करते हो तो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हाइड्रो हम कहें कि पावर प्लांट है, उससे संबंधित जो है वो बच्चों से बनवाया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इन सब के जब हम बच्चों से मॉडल्स बनवाए जाते हैं या उससे संबंधित चार्ट बनवाए जाते हैं या अदर कोई भी मटेरियल्स जो है वो बनाया जाता है, हम कहते हैं कि बहुत सारा हमारे आसपास जो है वो वेस्ट मटेरियल होता है, उन वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करके उसे यूजफुल मटेरियल में किस तरह से कन्वर्ट जो है वो किया जा सकता है। जो चीज़ हम हमारी फैमिली के अंदर यूज कर रहे हैं, जो चीज़ हम हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, उनको किस तरह से जो है वो मोल्ड करके उससे जो है वो बच्चे को जानकारी दी जा सकती है। तो वो चीज़ किसमें आती है, आपके साइंस फेयर के अंदर आती है या साइंस एग्जीबिशन हम कह सकते हैं, प्रदर्शनी के बिहाफ पर जो है बच्चों, यहाँ बच्चे को मौका मिलता है कि वो अपने आप किसी चीज़ को स्वयं करके देखता है। तो जब वो किसी भी प्रोजेक्ट वर्क के बिहाफ पर उस चीज़ को करेगा तो उसके जो थ्योरेटिकल जानकारी उसे क्लासरूम में दी गई थी, उस थ्योरेटिकल जानकारी को वो अपने माइंड में एस्टैब्लिश कर सकता है, आसानी से वो चीज़ जो है उसके माइंड में डेवलप जो है वो हो जाएगी। सिमिलरली हम नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम क्या है, यानी कि हम ये कहें संग्रहालय, विज्ञान से संबंधित जो है वो संग्रहालय। तो वहां बच्चों की क्या है, कोई भी आसपास कोई भी म्यूजियम है तो उसमें जो हम कहें कि नंबर ऑफ मटेरियल्स जो भी हमारा पड़ा है, मौका मिलता है बच्चे को वहां जाकर उस चीज को देखने का। तो हम कहें कि इससे जो है बच्चा विजुअलाइज कर सकता है, जो चीजें जो है वो बच्चे को बताई जा रही हैं उन सभी चीजों को वो डायरेक्टली जो है वो देखता है। उसके साथ साथ बच्चे को जो है वो नॉलेज मिलती है किस चीज की, knowledge of different inventions and facts। जो हम बच्चे को कोई भी सिद्धांत है किसी भी चीज के बारे में हम बताते हैं कि ये चीज तब इन्वेंट हुई थी, इस चीज के बारे में तब इन्वेंशंस किया गया था, ये चीज मतलब इसके अंदर इस तरह से यूटिलाइज करी जाती है। तो साइंस म्यूजियम के बिहाफ पर, म्यूजियम में क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, ऐतिहासिक जो चीजें होती हैं, पुरानी चीजें, उनका जो है हम कहते हैं संग्रहालय होता है। तो उन सभी चीजों को बच्चों को जब डायरेक्ट विजुअलाइज किया जाता है तो बच्चा उस चीज के बारे में सीखता है और वो जो ज्ञान है वो उसके माइंड में लंबे समय तक क्या हो जाता है, मेमोराइज्ड हो जाता है। उसके बिहाफ पर जो टीचिंग है वो भी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है और बच्चों की लर्निंग है वो भी क्या है, मोल्ड हो जाती है। जहां हम बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित करना चाहते हैं, जो हम कहें कि बच्चे को जहां सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल आ रही है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, वही सब्जेक्ट उसे आसान लगना स्टार्ट हो जाता है और इंटरेस्ट भी उसका क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। सिमिलरली हम कहते हैं साइंस क्विज। साइंस क्विज यानी कि प्रश्नोत्तरी जो है वो क्लास के अंदर डेवलप करी जाती है। प्रश्नोत्तरी के बिहाफ पर जो है हम ये देखते हैं कि विज्ञान से संबंधित बच्चों का जो एक एटीट्यूड है, साइंटिफिक एटीट्यूड अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, उसकी नॉलेज को अगर हम क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, जानकारी को अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके साथ साथ बच्चे को साइंस से जो है वो नंबर ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो देना चाहते हैं, तो वो हम साइंस की हेल्प से जो है वो दे सकते हैं या क्विज की हेल्प से जो है वो दे सकते हैं। इम्पार्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम बहुत ज्यादा जो है वो बच्चे को देना चाहते हैं, तो वो सब चीज जो है वो किस में आ सकती है, साइंस क्विज में जो है वो आ सकती हैं। तो इस तरह से ये क्या होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो कि किसी कक्ष के अंदर संबंधित किससे हैं, जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसी विषय से संबंधित हैं और उसके साथ साथ जो कंटेंट है उससे संबंधित होगा। कंटेंट को इजी बनाने के लिए, कंटेंट को हम कहें कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चे को वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, बच्चा जो है वो कोई भी अपना जो हम कहें एजुकेशन जो एक टाइम स्पेंड कर रहा है उसमें उसे बोरियत महसूस ना हो, उसे कंटेंट में इंटरेस्ट आए, एजुकेशन के बिहाफ पर जहां हम उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका पूर्ण रूप से जो है वो विकास हो पाए, इसलिए इनको करिकुलर एक्टिविटीज को क्या है ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिससे बच्चों की स्टेबिलिटी जो है वो देखी जाती है। तो हमने देखी है कि जो फिजिकल साइंस के बिहाफ पर या साइंस सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर कौन कौन सी हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि हम परफॉर्म जो है कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एम ऑफ दीज को करिकुलर एक्टिविटीज, क्या उद्देश्य है कि इन एक्टिविटीज को क्यों परफॉर्म जो है वो किया जाना चाहिए। कोई भी टीचर क्लास के अंदर एक सिंपल टीचिंग करता है और वही उसकी टीचिंग जो है
वो वहाँ पे मॉडिफाई करके उसको वेरियस टाइप ऑफ वो को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, तो टीचिंग क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है और एक हेल्प भी जो है वो मिलती है। एम ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, जो हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेके चलते हैं, दैट इज डेवलप डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स द स्टडी, हेल्प टू डेवलप of student towards स्टडी। ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल में परफॉर्म करी जाती हैं वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर, तो उससे आप क्या देखते हो, बच्चे का अपने ज्ञान के प्रति या अपने जो उसके लाइफ के गोल्स हैं उन एजुकेशन गोल्स को अच्छे तरीके से एक्वायर करने के लिए एक डेडिकेशन जो है वो डेवलप होती है, डिवोशन होता है कि मैं अपने काम को हार्ड वर्क से जो है वो करूं, मुझे जो है वो जितना ज़्यादा या जितनी जानकारी मैं लूँगा उससे जो फायदा है या बेनिफिट है वो किसको रहेगा, मुझे ही रहेगा। तो डेवलपमेंट डिटर्मिनेशन को, डेडिकेशन को बच्चे को अच्छे तरीके से डेवलप करने में को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो हेल्प करता है। इसके साथ साथ वो कहता है प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव opportunities for स्टूडेंट्स। जितना ज़्यादा बच्चा इनको करिकुलर एक्टिविटीज को करता है या इसके अंदर जितनी ज़्यादा इसकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उससे इसको जो है वो एक हम कहें कि अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए, और जो जानकारी वो है उसका खुद से ही जो है वो एक कंपटीशन रहता है कि मैं अपनी नॉलेज को किस तरह से एक्सपेंड जो है वो कर सकता हूँ। तो वेरियस टाइप की वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसके बिहाफ पर जो है वो डेवलप होती है। इसके साथ साथ डिस्प्ले हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, बच्चे का जो व्यवहार है उसको अच्छे तरीके से परिवर्तित करने के लिए हम कहते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चा क्यों आता है, वो ज्ञान लेने के लिए आता है। जब वो किसी चीज़ के बारे में भी जानकारी लेता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो चीज़ उसे नहीं पता है, पता होने के बाद उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वहाँ कहीं उसके बिहेवियर को जो है वो अच्छे तरीके से एक हाई लेवल के ऊपर लेके जाने में को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ वो कहता है एनहांसिंग देयर कैपेसिटी टू डेवलप इंटरेस्ट, या हम ये कहें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे का जहां हम कहते हैं सर्वांगीण विकास करना है कि बच्चे को सिर्फ सिद्धांतिक ज्ञान जो है हमें नहीं देना, उसके हर एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से डेवलप करना है, तो उन सभी चीज़ों को करने में जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करती हैं, उसके बिहेवियर को हाई स्टैंडर्ड के बिहाफ पर मोल्ड करने में जो है वो हेल्प करती हैं, उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको जो है वो करने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ हम इसके अंदर लेते हैं कि इनहैंसिंग द ऑल, हम ये कहें कैपेसिटी टू डेवलप क्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। एनहांस द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे को जहां एजुकेशन के बिहाफ पर जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की जो है वो जानकारी देने में को करिकुलर एक्टिविटीज मदद करता है, उसका फिजिकल टाइप से, सोशल टाइप से, इमोशनल टाइप से, मोरल टाइप से, हर चीज़ के एस्पेक्ट के बिहाफ पर उसके विकास करने में ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या रहती हैं, सहायक जो है वो रहती हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर स्किल्स विच आर डेवलप्ड थ्रू द को करिकुलर एक्टिविटीज।
जब को करिकुलर एक्टिविटीज करी जाती हैं तो इसके बिहाफ पर इसमें आप क्या देखते हो, जो बच्चा है वो फिजिकली भी इन्वॉल्व होता है, बच्चा इसके अंदर मेंटली भी इन्वॉल्व होता है, हर एस्पेक्ट के बिहाफ पर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो जब बच्चे की हर एस्पेक्ट के बिहाफ पर इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है तो इसमें किस तरह की वेरियस स्किल्स जो हैं वो हमारे सामने आती हैं कि बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं, क्या क्या परिवर्तन जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर। Various skills developed through co-curricular activities. कौन सी वेरियस एक्टिविटीज जो है वो डेवलप होती हैं। सबसे पहले वो कहता है लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग। बच्चों की जो तर्क करने की शक्ति है, बच्चों की जो किसी चीज के ऊपर विचार करने की शक्ति है, वो हर चीज जो है उसकी डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ दीज को करिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट कहता है क्रिटिकल थिंकिंग। ब्लाइंडली वो किसी भी चीज को गेन नहीं करता, वो उस चीज को अच्छे तरीके से उसका निरीक्षण करता है, उसका प्रशिक्षण करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स के बिहाफ पर किस तरह से उसे उनको जूझना है, किस तरह से उनको जो है वो डेवलप करना है। लीडरशिप स्किल, जब इन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है तो टीचर जो सिर्फ वो क्या होता है, सिर्फ गाइडर, एक हेल्पर की तरह रोल प्ले करता है। मेन जितना भी इन्वॉल्वमेंट है वो बच्चे का इसके अंदर रहता है, तो उसके अंदर लीड करने की जो क्वालिटी है वो अच्छे तरीके से डेवलप होती है। सोशल स्किल्स, जब उसे एक मौका मिलता है कहाँ, बाहर के एनवायरनमेंट में आकर किसी चीज को देखने का, उसे महसूस करने का, तो उसकी सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जितना अच्छा या जितना ज्यादा किसी का एक्सपीरियंसेस होगा तो वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, तो उसको उतनी ही ज्यादा बातचीत जो है वो करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है डेवलप होती हैं। उसके साथ साथ इसमें आता है टेक्निकल स्किल। जब कोई भी एक्टिविटी करी जाएगी तो उसमें नंबर ऑफ वेरियस तकनीकों का यूज किया जाएगा, तो उन्हें किस तरह से यूज करना है, उन एप्स को किस तरह से, कंप्यूटर्स को या विभिन्न जो हम कहें टेक्नोलॉजीज को यूज करना है, तो उनका यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में बच्चे को जानकारी होती है। एथिकल वैल्यू, बच्चे के जो मॉरल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर डेवलप होते हैं। उसके अंदर गुड हैबिट्स जो है वो डेवलप होती हैं, वो हम कहें मॉरल वैल्यूज, मॉरल कैरेक्टर्स जो हैं अच्छे तरीके से डेवलप होती हैं। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अपना जो एक खाली समय होता है उसको एक बच्चा जो है वो किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है, तो उसके लिए अच्छी अच्छी आदतों का उसके अंदर जो है वो निर्माण होता है। वो चीज़ों को सीखता है कि कौन सी चीज़ मुझे लाइफ के अंदर नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मुझे लाइफ के अंदर करनी चाहिए। उसके बिहाफ पर वो जानकारी जो है वो अपने पास भी यूटिलाइज करता है और उसके साथ साथ दूसरों को भी जो है उसके रिगार्डिंग देता है। सिमिलरली आता है इसके अंदर रिक्रिएशनल वैल्यू। रिक्रिएशनल वैल्यूज का बच्चों के अंदर निर्माण होता है कि उसका जो लेजियर टाइम है, जो खाली समय है, उसको वो अच्छे तरीके से किस तरह से यूटिलाइज जो है वो कर सकता है। वेस्ट टाइम में एक अच्छा काम, एक अच्छा जो है वो ऑक्यूपेशन उसके लिए क्या हो सकता है। तो उन सभी वैल्यूज को सीखने में जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा क्या करती हैं, बच्चे की हेल्प जो है वो करती हैं। इसलिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। वो एजुकेशन का क्या होता है, एक एसेंशियल पार्ट होता है। उससे आप देखो एक कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंटिफिक जो एटीट्यूड होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे से करना, कैसे करना,
किस तरह से जो है वो करी जाएगी, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बच्चे को जानकारी मिलती है। बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब बच्चा किसी चीज़ को स्वयं अपने हाथों से करता है तो उसका एक्सपीरियंस होता है। जब उसको एक्सपीरियंस होगा तो हम क्या देखेंगे, उसके अंदर जो एक आत्मविश्वास है उसका जो है वो निर्माण होगा। वो एजुकेशन को एक अच्छे ढंग से जो है वो विकसित हो पाएगा। जहाँ उसे प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को वो जो है वो आसानी से फेस भी कर पाएगा और उन प्रॉब्लम्स को आसानी से जो है वो सॉल्व भी कर पाएगा। इंटरेस्ट जो है उसका टॉपिक के अंदर जो है वो डेवलप होगा। इंटरेस्ट के साथ साथ हम ये देखें कि जहाँ मेजरली हमने क्या देखा कि ये लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, साथ ही साथ ये चीज़ें जो हैं टीचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक टीचर की प्रोफेशनल क्वालिटी के साथ साथ टीचर के एक अच्छा टीचर या एक अच्छी टीचिंग तभी मानी जाती है कि वो अपने बच्चे को जो कंटेंट पढ़ा रहा है वो उसे अच्छे तरीके से समझ में आए। जब तक कंटेंट बच्चे को समझ में नहीं आया है उस टीचिंग का कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं है। एक इफेक्टिव टीचिंग जो है वो तभी डेवलप होती है जब कंटेंट मटेरियल बच्चे को पूरी तरह से क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। इसमें आप क्या देखोगे, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर यहाँ बच्चे को मौका मिलता है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देख पाए, प्रैक्टिकली अपने हाथों से किसी भी चीज़ों को जो है वो कर पाए। तो यहाँ ये चीज़ होने की वजह से एक टीचिंग जो है वो एक इफेक्टिव टीचिंग में, बेस्ट टीचिंग में, गुड टीचिंग में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। और ये एक्टिविटीज हम ये देखें कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज का वो पार्ट है दैट इज नेसेसरी फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए क्या है, नेसेसरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसी के अंदर इसकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी देखोगे तो उसके अंदर भी जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक बच्चे का पूर्ण रूप से जो है वो विकास करना। तो उस सर्वांगीण विकास को अगर हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो अपना बहुत ज्यादा अहम रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने ये देखा कि को करिकुलर एक्टिविटीज होती क्या है, सहगामी क्रियाएं होती क्या है, इसके साथ साथ वेरियस टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी है रिलेटेड टू आर साइंस विषय से संबंधित कौन कौन सी हैं, और उसके साथ साथ उसके मेजर एम हमने देखे। मेजर एम के साथ साथ हमने ये देखा कि क्या क्या चीजें जो है, कौन कौन से वेरियस कौशल जो है वो बच्चों के अंदर इसके बिहाफ पर डेवलप जो है वो होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।